जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है आपकी आशा। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि पिछले कार्यक्रम में जितने भी विषयों में हमने आपसे लगातार बातचीत की है, उन विषयों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे रहे होंगे। दोस्तों, जानते हैं आज के एपिसोड में, आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास विषय पर बातचीत करने वाले हैं, और वो है डेडिकेशन, समर्पण। आप जानते हैं, किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर कोई चीज होती है तो वो होता है भरोसा और समर्पण। अगर हम और आप किसी रिश्ते में समर्पित हैं पूर्ण रूप से, तो उसके परिणाम को हम और आप बहुत अच्छे से जान पाते हैं, अपने जीवन में फील कर पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी भी रिश्ते के लिए समर्पित ना हो? लाजमी तौर पर उस रिश्ते में दरार पैदा हो जाएगी और कहीं ना कहीं आगे चलकर वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु मसीह से अपने रिश्ते के बारे में बातचीत करूं, आपके रिश्ते के बारे में बातचीत करूं, तो हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना बेहद जरूरी है? आज हम इन्हीं विषयों पर आपसे बातचीत करने वाले हैं, और आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है ब्रदर अनुराग गैब्रियल। ब्रदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपकी आशा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो है समर्पण, डेडिकेशन। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये आखिर संभव कैसे होगा? किसी भी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है, संभव कैसे हो पाएगा ये? नमस्कार जॉन भाई, और नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद एक बार फिर से आपके स्वागत के लिए। और मैं बहुत उत्साहित और आनंदित हूँ आपके बीच में फिर से इस कार्यक्रम में आने के द्वारा। और वास्तविकता में मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि ना केवल हम जब मिल करके लोगों की विभिन्न विषयों पे अगुवाई करते हैं जी, तो लोग आशीषित होते हैं, परंतु ये मुझे स्वयं को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को सीखने का और इस बात के ऊपर अपने आप को आशीष प्राप्त करते हुए देखने का अवसर मिलता है। और ये जो विभिन्न विषय आज आप रखते हैं, उनमें से समर्पण, और जैसा आप कह रहे थे कि हमारे रिश्ते के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता क्यों ना हो, किसी के साथ भी क्यों ये हमारा संबंध क्यों ना हो, ये संबंध जो है आपके विश्वास और आपके भरोसे और साथ ही साथ आपके समर्पण पर निर्भर करता है। तो जब हम समर्पण की बात करते हैं और हमारे संबंध को हम विशेष तौर पे आज हम परमेश्वर के साथ हमारे समर्पण को लेकर के हम बात करना उचित समझते हैं कि जब हम समर्पण की बात करते हैं तो हम कैसे इस समर्पण को परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो आवर डेडिकेशन टूवर्ड्स गॉड? और एक बात जो बाइबल हमको सिखाती है, वैसे तो बहुत सी बातें उसमें आती हैं, परंतु एक विभिन्न और एक मुख्य बात जो है यहाँ पर हमारे को देखने के लिए है, वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल प्योरिटी इन आवर लाइफ। बहुत सी बार बहुत से लोग इस आत्मिक शुद्धता को दरकिनार कर देते हैं, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की, सुधारने की या उसे आंकलन करने की बात करते हैं, तो आवश्यक है कि हम आत्मिक शुद्धता की ओर ध्यान दें। क्यों? उसका एक मुख्य कारण है कि हम तो शरीर हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मा है।
और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। तो जो आत्मा है उसके साथ हमें आत्मिक संबंधों के आधार पे बात करना पड़ेगा, आत्मिक संबंधों के आधार पे उसका आंकलन करना पड़ेगा। और एक पहला महत्वपूर्ण विषय या कदम इसमें आता है कि हम अपनी आत्मिक शुद्धता को परखें। हमारी आत्मिक शुद्धता की का स्तर क्या है आज, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। तो इस आत्मिक शुद्धता को बताने के लिए हमारे को एक वचन मिलता है जो हमको मिलता है पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, और उसके 13 वचन से यदि हम आगे पढ़ते जाएं तो यहाँ पर कुछ बातें हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है और बताया जाता है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो जब हम एक पवित्र जीवन की बात करते हैं या आत्मिक पवित्रता की बात करते हैं तो परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करते हैं। और जैसे हमने पिछले अपने कुछ एपिसोडों में इस विषय में बात किया है कि जो परमेश्वर है वो पवित्र है और परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम जो शारीरिक तौर पे मनुष्य हैं, हम अपनी आत्मिक दशा को पवित्र रखें। और ये हमारे आत्मिक संबंध को सही बनाने के लिए काम करता है। जब इस भाग को आप पढ़ रहे थे, जो कि पहला पतरस उसका पहला अध्याय 13 से 15 आयत तक पढ़ा, यदि आप आगे भी पढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर पौलुस इस बात को कहता है। 5 मुख्य बातें यहाँ पर वो कह रहा है। पहली बात यह है कि बुद्धि की कमर कस कर, मतलब यदि हमें इस बात को करना है, अर्थात पवित्रता को, आत्मिक पवित्रता को, तो हमको बुद्धिमानी के साथ काम करना पड़ेगा। हम अपने इस बुद्धि का उपयोग करते हुए हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। फिर दूसरी बात वो कहता है कि सचेत रहकर। तो जब हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअल प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए आवश्यकता है कि हम सचेत रहें, हम सजग रहें। तो हमको सजग रहने की भी आवश्यकता है। तीसरी बात वहां पर हमको देखने को मिलती है कि वो लिखता है आज्ञाकारी बालकों की नाई। एक आज्ञाकारी बालक वो होता है जो कि परमेश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन करता है और जैसा उसे सिखाया जाता है वो उसके अनुसार चलता है। फिर एक बात वहां पर आती है, चौथी बात, वो कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। यहां पर हमको ये समझना की आवश्यकता है जॉन, कि यदि परमेश्वर पवित्र है, उसने हमको बुलाया है, तो उसने हमको बुलाया इसलिए है कि हम पहले पवित्र बने और तब हम उसके साथ हो पाएंगे। यदि हम पवित्र ना बने, यदि हम आत्मिक तौर पे हम पवित्र या शुद्ध ना होंगे, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं हो पाएंगे। और फिर वो इस बात को कहता है कि आदर सहित भय के साथ इस काम को करने के लिए या हमें आत्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमारे को परमेश्वर के प्रति एक भय की आवश्यकता है, जो आदर के सहित होना चाहिए, ना कि किसी दबाव के साथ। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसका जो भय मानते हैं उसके भय में बने रहें और हम तब इस आत्मिक पवित्रता को या आत्मिक शुद्धता को परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। और ये बात को जो है, यदि आप उसको आगे पढ़ेंगे तो 20 वचन में इस बात को लिखा हुआ है कि अंतिम युग में प्रकट किया गया है। अंतिम युग के लोगों में या समय में इस बात को प्रकट किया गया है कि ये हम जो आज के समय में लोग रहे हैं, ये अंतिम युग का समय है। और यहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम अब भी पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। आज सबसे ज्यादा कठिनाई मनुष्य को इस बात में है कि वो कैसे पवित्रता का जीवन व्यतीत करे, शारीरिक और आत्मिक दोनों चीजें। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा, संभव कैसे है ये सब कुछ? जॉन, आप उसी के 19 वचन को पढ़िए। यहाँ लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो ये कैसे संभव होगा? कैसे? प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा, उस मेमने के उस निर्दोष लहू के द्वारा। तो आप जब उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को
उस निर्दोष मेमने के रूप में वचन में प्रकट किया गया है, अर्थात बाइबल में। और उसके द्वारा से जब हम आत्मा की शुद्धता, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो हम पवित्र बनाए जाते हैं और परमेश्वर के सामने हम पवित्र होकर के ठहराए जाते हैं। तो जब ये बात की जाती है तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये बात केवल किसी धर्म के लोगों तक सीमित है, या ये लगता है कि ये बात केवल जो प्रचारक हैं या पंडित हैं या धर्म के अगुवे हैं, जो लोग कुछ धार्मिक सेवाओं में हैं, केवल उनके लिए सीमित है। तो ऐसा नहीं है। वचन स्पष्ट कहता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तो हम में से हर एक के लिए ये आवश्यक है कि हम पवित्र बने। और इसका कारण एक ये है, जैसे आपने पूछा ये कैसे हो सकता है। बाइबल कहती है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्षमा को प्राप्त करेगा। हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो इसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने धर्मी बन जाते हैं। और इसके बाद जो है हमको प्रभु यीशु मसीह में एक अनंत जीवन प्रदान किया जाता है। और ये हमारे कर्मों से नहीं, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा से मुफ्त में हमें मिलता है। अच्छा, मान लिया कि ये सारी चीजें हो गई, हमने इस पर विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल भी गया और हम उस अनुग्रह के अनुसार चल भी रहे हैं। लेकिन अगर चल रहे हैं तो हमारे पास कोई रास्ता होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये कि परमेश्वर हमसे आखिर चाहता क्या है, क्या उम्मीद करता है? मान लीजिए हमें अनुग्रह मिल गया, अब हम आगे क्या करें? परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? देखिए, हमारे उद्धार के दो पहलू हैं जो हमारे सामने आते हैं। एक तो यह है कि जब हम बुलाए गए थे तब हम पवित्र नहीं थे, तो हम अपवित्रता की दशा में बुलाए गए। लेकिन जब हम बुलाए गए तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उसके उस बलिदान के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र बनाए गए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को समर्पित किया, अपने पापों को अंगीकार किया, पश्चाताप किया, हमारे पाप क्षमा कर दिए गए और हमको उसने एक नया जीवन प्रदान किया, एक नया जन्म प्रदान किया। पाप क्षमा हो गए, हम एक निर्मल आत्मिक बच्चे के समान एक नया जन्म प्राप्त कर लिए। तब दूसरा पहलू हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम प्रत्येक बातों में, हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम में, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यों में हम वो पवित्रता बनाए रखें। तो एक तरफ है कि हमको उसने पवित्र बना करके ठहरा दिया, पवित्र बना दिया, लेकिन उसके आगे हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम उसके अनुसार जीवन जिए, उसके वचन के अनुसार चलते रहें, उन आज्ञाओं को पालन करें। जैसा इसीलिए कहता है कि आज्ञाकारी बालकों की नहीं। तो हमको आवश्यकता है कि हम में से हर एक, हम भले ही हो सकता है कि किसी भी मत के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन बाइबल जो है, ये आपके हाथ में ये जो बाइबल है, ये बाइबल जो है ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ये बाइबल जो है मनुष्यों के लिए दी गई है कि हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है वो इसके वचन के अनुसार अपना संबंध परमेश्वर से सुधार सकता है, अपनी गलतियों को आंकलन कर सकता है, अपने आप को परमेश्वर से मिला सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है कई बार, क्योंकि जब आप बाइबल के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, जब आप बाइबल में पुराने नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है लय व्यवस्था की पुस्तक, जो कि इंग्लिश में लेविटिकस कहा गया है। इस पुस्तक का जो मुख्य जो टाइटल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि यहूदियों का एक गोत्र था जो कि लेवी गोत्र था, और लेवी जो गोत्र था, उस लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपने लिए चुना था कि लेवी गोत्र से जितने भी लोग पैदा होते हैं, उस लेवी गोत्र के लोग परमेश्वर की सेवा, मंदिर की सेवा और परमेश्वर के याजक और महायाजक पद की जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर द्वारा चुने गए थे। तो परमेश्वर इन लेवी गोत्र के अंदर से अपने लिए याजक, महायाजक उत्पन्न करता है। और तब परमेश्वर ये चाहता था कि ये जो लेवी गोत्र के लोग हैं ये एक आदर्श जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, अर्थात पवित्रता का जीवन। उनका भोजन भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था, उनका पहरावा भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। परमेश्वर ये चाहता था कि जो कोई ये लेवी करते हैं वो परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करने के लिए करें।
दे वेर लाइक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए लेवियों को परमेश्वर ने चुना था और वो उस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। तो उनका दो भाग था। पहला ये कि वो मंदिर की सेवा करते थे और परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन दूसरे तरफ वो लोगों के लिए अर्थात आम जनता के लिए ये एक परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करने का काम करते थे कि पर लोग उनके जीवन को देख करके कैसा आचरण रखना है वो सीखें, कैसा भोजन खाना है वो सीखें, कैसा व्यवहार करना है वो सीखें, कैसे कपड़े पहनना है, हर एक बातों में। तो ये लेवी जो थे ये उनके लिए एक आदर्श थे लोगों के लिए। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है, जैसे आपने पूछा कि ये कठिन है, हम कैसे इस बात को पूरा कर सकते हैं। तो बाइबल हमको ये नहीं सिखाती और परमेश्वर भी हमसे ये नहीं चाहता कि यदि हमें ये पवित्र जीवन जीना है तो हम सब कुछ छोड़ दें और किसी पहाड़ पर चले जाएं, किसी नदी के किनारे अपनी कुटिया बना लें या जंगल में जाकर के हम पुराने आदि मानव के समान रहने लगे, लोगों के साथ संबंध ना रखें। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम संसार में रहते हुए संसार से अलग रहें। अब ये आप प्रश्न, हाँ, यही सवाल है कि संसार में रहते हुए हम संसार से अलग, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिव ये वर्ड है कि रहते हुए हम अलग कैसे रहेंगे। देखिए खुल के बताएं कि क्या क्या कैसे हम अलग रहेंगे। अब आप यदि आप ये कहेंगे कि एक मछली पानी में रहे और गीली ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे आप समझते हैं कि मछली के जो उसके विंग्स हैं, जो उसकी स्केल्स हैं, वो पानी को उसके अंदर घुसने नहीं देते हैं। अर्थात उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि पानी को उनके शरीर के अंदर जाने से रोक देते हैं। उसी प्रकार यदि आप बर्ड्स को देखेंगे, चिड़ियाओं को देखेंगे, चिड़िया के जो पंख होते हैं उनके ऊपर एक महीन सी ऐसी परत होती है जो पानी को उसके अंदर जाने नहीं देती। इसके कारण आप देखते हैं कि यदि बारिश भी होता है तो बारिश के होने पर भी एक पक्षी उड़ सकता है बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि जो बारिश गिरती है वो उसके पंखों के ऊपर आती है और वहां से निकल जाती है। उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है कि यदि हम लोगों के बीच में रहें, कई बार लोग हमारे से बुराई करेंगे, तो ये क्या आवश्यक है कि हम उससे बुराई करें? नहीं, जरूरी नहीं है। तो यहां पर हमको इस बात को ध्यान रखना, ये कोई हमसे गाली दे रहा है तो क्या जरूरी है कि हम उसको गाली दें? ये नहीं है आवश्यक। तो परमेश्वर यहां पर हमसे यही चाहता है कि जब हम पवित्रता का जीवन जीने की बात करते हैं तो वो चाहता है कि हम पवित्र, धर्मी, न्यायी परमेश्वर के समान अपने आप को ऐसा ही बनाए रखें। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत से पाप हो, चाहे वो हमारी दुष्टता का पाप हो, बुराई करने का पाप हो, यौन प्रकार के पाप हो, या चोरी का पाप हो, या घमंड का पाप हो, बुरे प्रकार की विभिन्न प्रकार के बुरे बुरे पाप या विचार जो हमारे वैचारिक पाप हो सकते हैं, हमारे कर्मों के पाप हो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सब से अपने आप को दूर रखें। तो यह निर्णय हमारा है कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो दूर रखने की बात आपने, जैसा पहले मैंने कहा कि संसार में रहते हुए संसार के सदस्य हमको नहीं बनना है, अलग रहना है, तो मेरा सवाल अगला ये उठता है कि आखिर ये आवश्यक क्यों है? क्यों? देखिए, एक पहले उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए बाइबल इस बात के लिए बताती है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य रूप में होकर आया, एक मनुष्य था, मनुष्यों के बीच में रहा, उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी, उसके सामने सभी परीक्षाएं थी। हम कई बार सोचते हैं कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह एक ईश्वरत्व के साथ मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उनके पास कोई बहुत स्पेशल पावर थी और वो इसके कारण पापों से दूर थे। ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है वो हर मामले में हमारे समान परखा गया। और मैं सोचता हूं कि हमारे से ज्यादा परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, हमारे से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रलोभन लाए गए, चाहे वो संसार के द्वारा हो, चाहे शैतान के द्वारा हो, या उसके अपने परिवार के द्वारा। बाइबल ये बताती है कि उसके परिवार के लोग ही उसके खिलाफ करते थे। कुछ उसके भाई बहन कहते थे कि इसका मन चित्त में नहीं है। इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने कही जाती थी, लेकिन वो इन बातों से विचलित नहीं होते थे। कहीं भी वो इस बात को लेकर के अपनी पवित्रता को उन्होंने खंडित करने का काम कभी नहीं किया। और इसीलिए हम जब
रोमी 3 और उसके 23 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो आवश्यकता हमारे सामने आती है। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमको समझने की आवश्यकता है कि जब हम उसके अनुसार हम चलते हैं कि हम सब पापी थे और परमेश्वर हमें पवित्र बना देता है, लेकिन हमको वो सेतमेत हमको दिया है। सेतमेत का मतलब ये होता है कि जैसे हमें दिया गया है हम भी ये उसको वापस करें या दूसरों को हम प्रदान करें। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है और उसके 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो उद्धार है वो किसी नाशमान सोने और चांदी के द्वारा से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से हुआ है। तो परमेश्वर हमसे इस बात को उम्मीद करते हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सभी बातों में पवित्र बने और पवित्रता अपने जीवन में बनाए रखें। और ये पवित्रता हमारे जीवन में आवश्यक है कि हम इसको अपने जीवन में एक रीति विधि के समान नहीं, एक प्रार्थना के समान नहीं कि हम ये मान के चले कि हाँ ये रीति विधि है, हमको ये सारी चीजें पूरी करना है, ये पूरी कर दिया हम परमेश्वर के सामने सब कुछ हमने पूरा कर दिया। नहीं, और ना ही ये हमारे लिए एक प्रार्थना है कि हम रोज सुबेरे प्रार्थना कर लेते हैं, शाम को प्रार्थना कर लेते हैं और बस उससे हमारे जीवन जो है वो हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूरे संपूर्ण चाल चलन में हम पवित्र बने और पवित्र बने रहें। तो ये परमेश्वर की हमसे उम्मीद है। जहां से जॉन आपने इस हमारे विचारों को प्रारंभ किया था कि हर एक संबंध के लिए एक बात महत्वपूर्ण है, वो है हमारा समर्पण। यदि हम समर्पित होंगे तो हम निश्चित तौर पे उसके लिए काम करेंगे। तो एक प्रश्न हमारे सामने ये आता है, क्या हम उस परमेश्वर के लिए समर्पित हैं? देखिए, यदि हम पुराने नियम में जाएंगे और थोड़ा पीछे जा करके हम देखेंगे तो वहां पर हमें पता चलता है कि जब परमेश्वर का मंदिर बनाया गया तो मंदिर में बहुत सारी चीजें परमेश्वर के सामने रखी जाती थी। उस वाचा के संदूक के सामने, परमेश्वर के महापवित्र स्थान के सामने, वहां पर कुछ मेज रखी जाती थी, कुछ प्लेट्स वहां पर रखी जाती थी, उन मेजों के ऊपर रोटियां रखी जाती थी। तो ये जो मेज थी, ये रोटियां थी, वो प्लेट्स थी और भी बहुत सारे सामान थे परमेश्वर के। उसमें यदि हम व्यवस्था विवरण में जाएंगे और व्यवस्था में ये सारी चीजें हमको मिल जाएंगी, लेकिन हमारा विषय अभी ये नहीं है। महत्वपूर्ण आज ये है कि क्या वो परमेश्वर को उसकी आवश्यकता थी? क्या परमेश्वर को रोटी की आवश्यकता थी? क्या परमेश्वर को वो मेज की आवश्यकता थी या उन सब चीजों की? नहीं। उसका आवश्यकता क्या थी कि वो इस बात को प्रकट करने के लिए था कि निरंतर हम परमेश्वर के सामने इस बात के द्वारा से हम अपने आग्रह को, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के सामने रखते थे और इस बात को प्रकट करते थे कि परमेश्वर ये हमारे लिए आवश्यक है, ये परमेश्वर के लिए नहीं। तो परमेश्वर तो कहीं भी स्थान में रह सकता, हर एक स्थान पे परमेश्वर रह सकता है। तो वो आवश्यक इसलिए था। जब हम यहाँ पर पवित्र बनने की बात करते हैं तो हमारा समर्पण काम करता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लोग क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा हम इस बात को महत्व दें कि परमेश्वर हमारे से क्या सोचता है। यदि हम प्रसन्न करने की बात करते हैं तो ये इसलिए नहीं है कि हम इसलिए पवित्र बने कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जॉन आज हमारे लिए, सबसे पहले मेरे लिए, हम सबों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये एक प्रश्न है, क्या हम एक पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम उस आत्मिक शुद्धता को हमने प्राप्त किया है? और यदि हमने प्राप्त किया है तो क्या हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को लेकर के समर्पित हैं? एक महत्वपूर्ण बात हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है या बन के रहना है, जब हम बनाए गए हैं तो पवित्रता बनाए रखना है, तो यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परंतु यह इसलिए है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जो बलिदान उसने दिया, जो उसने बलिदान मेरे लिए चढ़ाया कि मेरे पापों के लिए वो उस क्रूस पर बलिदान किया अपने आप को, मैं उस बलिदान के प्रति धन्यवादिता, अपनी कृतज्ञता, अपना प्रोत्साहन, अपना समर्पण प्रकट करने के लिए मैं अपने को आपको पवित्र बनाए रखता हूं। तो ये है पवित्र बने रहने का एक मुख्य कारण, जिसके द्वारा से हम न केवल परमेश्वर के साथ संबंध को हम मजबूत बनाए रख सकते हैं,
परंतु हम इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति, उसने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, अपनी धन्यवादिता प्रकट करते हैं। ये हमारा समर्पण है परमेश्वर के लिए, और हम भी इसके द्वारा से अपना समर्पण परमेश्वर के सामने रखें। यदि हम समर्पित रहेंगे तो निश्चित हम हर एक बात में अपने आप को जांचते हुए चलेंगे, और जैसा वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, हम उसे पूरा करने पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी होगी। हम नहीं जानते कि इस समय आपका रिश्ता अपने उद्धारकर्ता के साथ कैसा है, लेकिन अगर कहीं